Hello friends, welcome to our YouTube channel Algo Guru. डे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। यह वीडियो हमने खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जो स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट करने की इच्छा रखते हैं। यह वीडियो उनको बताएगा कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। आज हम उनको कुछ टिप्स प्रोवाइड करेंगे जिनसे वो अपनी डे ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक और अनकॉमन रिजल्ट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में, जो सभी बिजनेस का किंग है। इसके अंदर आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि आप दूसरे बिजनेस से कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज हम बात करेंगे इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में। यह एक प्रकार की ट्रेडिंग ही है जिसके अंदर हम मार्केट के अंदर एक ही दिन के अंदर बाइंग और सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के पक्ष में होते हैं और कुछ लोग नीचे ले जाने के पक्ष में होते हैं। जो ऊपर ले जाने के पक्ष में होते हैं उनको हम बुल्स की संज्ञा देते हैं और जो नीचे जाने के पक्ष में होते हैं उनको बियर्स बोला जाता है। इंटरडे ट्रेडिंग टिप्स। इंटरडे ट्रेडिंग टिप्स के अंदर हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए आपकी मदद करेंगी। इनके अंदर सबसे पहला टॉपिक है बुक्स। जी हाँ दोस्तों, देखने में बहुत ही कॉमन है, लेकिन बुक्स इंटरडे ट्रेडिंग का आधार कह सकते हैं। बुक्स अगर कोई पढ़ लेता है और उनके अंदर दी गई चीज़ों को अपने रोज़मर्रा के ट्रेडिंग में काम में लेके आता है तो यकीन कीजिए दोस्तों, वह सक्सेसफुल होने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। बुक्स से हमें क्या मिलता है? बुक्स से हमें वो ज्ञान मिलता है जो सक्सेसफुल लोगों ने अपने जीवन में कमाया है। जी हाँ दोस्तों, सक्सेसफुल लोग जिन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं वही बुक्स में लिखी जाती हैं। उनकी टेक्निक्स और उनकी ट्रिक्स वो उन बुक्स के अंदर होती है जो उन्होंने असल में उस टाइम यूज़ की थी जिस टाइम वो ट्रेड मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे। अगर हम उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स को पढ़ेंगे तो हमें भी उनके बारे में जानकारी मिलेगी और हम भी उनकी तरह सक्सेसफुल हो सकेंगे। ए लिस्ट ऑफ मस्ट रीड बुक्स। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बुक्स की लिस्ट तैयार की है। इनमें से बहुत सी बुक्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की हैं मैंने आपके लिए सजेस्ट की हैं। इनमें से कुछ बुक्स मैंने भी पढ़ रखी हैं। द स्टॉक ट्रेडर, द डिसिप्लिन ट्रेडर एंड द बिगनर्स गाइड टू डे ट्रेडिंग ऑनलाइन। ये बुक्स दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। इनके जो राइटर हैं वो भी सक्सेसफुल ट्रेडर रह चुके हैं। अगर आप उनके जैसी सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मज़ा लेना चाहते हो और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो आपको भी ये बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आप अगर एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को फॉलो करना अति आवश्यक है। अगर आप खुद के नियमों को फॉलो करोगे बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी गाइडेंस के, तो आपका लॉस निश्चित है। आप अगर अपने मेंटोर को फॉलो करते हो, उसकी बुक पढ़ते हो, उसके द्वारा बताए गए तरीकों पे गौर करते हो तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे उसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपको सक्सेस मिल के रहेगी, क्योंकि सिस्टम को फॉलो करने वालों के अकाउंट कभी ज़ीरो नहीं होते। इसके लिए हमें प्लान बनाना होता है। प्लान के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है और नॉलेज हमें बुक से मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके बनाए हुए प्लान को टेस्ट किया जाता है डेमो अकाउंट के अंदर। आप अपने डेमो अकाउंट के अंदर अपने अकाउंट, अपनी स्ट्रेटजी को या अपने प्लान को टेस्ट कीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड बनाइए और उसको 2 से 3 महीनों के लिए चेक कीजिए। 6 महीने के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। अगर उसकी आउटपुट अच्छी आती है और उनके अंदर कोई एरर नहीं आती तो आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए लगा सकते हैं। आप उसको फाइनली स्टॉक मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्लान आपको आउटपुट दे के जाएगा क्योंकि उस पर आपने मेहनत की है। अगर आपको लगता है कि आपका प्लान काम नहीं कर रहा तो उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अब तक हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। हमने बुक्स पढ़ी, नॉलेज गेन की
फिर प्लान बनाया, उसको डेमो अकाउंट में टेस्ट किया, उसके अंदर एरर चेक की। अब उसका एग्जीक्यूशन रियल टाइम मार्केट में करना बाकी है। इसके लिए हमें एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट अनिवार्य है। लेकिन कौन सा स्टॉक ब्रोकर चुनें? हमें किसी स्टॉक ब्रोकर को चुनने के लिए उसके अंदर ये क्वालिटीज़ देखनी पड़ेंगी जो नीचे लिखी गई हैं। इनके अंदर सबसे पहली क्वालिटी है वो रेपुटेशन उसका अच्छा होना चाहिए, रेपुटेबल होना चाहिए। नंबर 2, सेबी रेगुलेटेड होना चाहिए, उसके ऊपर सेबी की नज़र होनी चाहिए। नंबर 3, उसका एनवायरनमेंट यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। नंबर 4, उसका कस्टमर सपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रेजोल्यूशन साथ के साथ होना चाहिए। अगर सभी क्वालिटी मैच करती हैं तो आप उस स्टॉक ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर फिर भी भविष्य के अंदर आपके साथ कोई ऐसी इरेगुलरिटी आती है या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं उस स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप scores.government.in पे जाके उस रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग का यह पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अंदर हम बात करते हैं एक ट्रेडिंग के हर ट्रेड के अंदर होने वाले हमारे रिस्क की। अगर हमने कोई ट्रेड लिया है उसका मैक्स टू मैक्स रिस्क कितना होना चाहिए? अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो यह 1 से 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल, मतलब कि जो आपका टोटल पैसा है उसका 1 से 2% होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको 5 से 10% भी रखते हैं, तो वह गलत है दोस्तों। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है तो आप 5% का एसएल भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कम से कम एसएल के अंदर काम करना पड़ेगा, कम से कम आपको रिस्क पे काम करना पड़ेगा। शुरू के अंदर लोग बड़े अमाउंट से शुरू कर देते हैं ट्रेडिंग करना, लेकिन यह गलत है दोस्तों। आपको शुरू के अंदर अपना अकाउंट छोटा रखना है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अपना अकाउंट बड़ा कर सकते हो। धीरे धीरे यह टाइम के साथ साथ अपने आप हो जाएगा और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते चले जाओगे। कंट्रोल इमोशंस। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। सही शब्दों में कहें तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई इमोशनल होता है तो वह बहुत बड़ा लॉस लेकर ही मार्केट से निकलता है। मार्केट की कंडीशंस बहुत ही वोलेटाइल होती हैं। ऐसी वोलेटाइल मार्केट के अंदर हमें फ्लक्चुएशन को झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम फ्लक्चुएशन को झेल नहीं पाते, अगर हम अपने प्रॉफिट को सही जगह पे बुक नहीं करते और स्टॉप लॉस से पहले स्टॉप लॉस को हटा देते हैं तो हमें लॉस होना निश्चित है। इसके साथ ही अगर हमें लालच आ गया, यह भी एक इमोशंस का ही रूप है। अगर हमें लालच आता है तो हम अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे और गलत ट्रेड में बन जाएंगे, और गलत ट्रेड हमें नुकसान ही देती है, फ़ायदे के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने लॉसेस को, अपने प्रॉफिट्स को प्लान के अकॉर्डिंग चलने दीजिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। कीप ए ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल और कुछ नहीं दोस्तों, एक रिकॉर्ड होता है जो हम रोज़मर्रा की ट्रेडिंग से बनाते हैं। उस रिकॉर्ड के अंदर हम ये लिखते हैं कि हमने यह ट्रेड कहाँ ली, क्यों ली, कब एंट्री ली, कब एग्जिट किया। यह सब कुछ उस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर होता है। इससे क्या होता है, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना आता है, हम उससे ओवर ट्रेड से बच जाते हैं। इससे हमारी वीकनेस का पता लगता है भी हम कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पे हम अपने आप को रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ट्रेड देते हैं उसके साथ एक रिस्क हमेशा जुड़ा हुआ होता है, और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा ट्रेड हमें प्रॉफिट नहीं दिलवा सकती। हमें प्रॉफिट अगर दिलवाना होगा तो सिर्फ एक ही ट्रेड दे जाएगी। इसलिए हमेशा अपना ट्रेडिंग जर्नल अच्छे से बनाएं। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एल्गो गुरु, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।